खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इलेक्शन के नताइज के बाद सियासत में मुसलसल हलचल है। हुकूमत की सफ़ों में कुछ बेचैनी है। ऑपोजिशन बिलखुसूस नून लीग के कैंप में कुछ हंगामा खेजी है। बल्दियाती इंतखाबात में शिकस्त के असबाब पर गौर के लिए वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ, जिसके बाद PTI की तमाम ही तंजीमें तहलील कर दी गईं और आज फवाद चौधरी ने ट्वीट करके PTI की तंजीमें 9 और नए ओहदेदारों के नामों का ऐलान किया। इस ऐलान के मुताबिक असद उमर पार्टी के सेक्रेटरी जनरल होंगे, परवेज खटक खैबर पख्तूनख्वा, अली जैदी सूबा सिंध, कासिम सूरी सूबा बलोचिस्तान, शफकत महमूद पंजाब और खुसरो बख्तियार जनूबी पंजाब के सदूर होंगे, जबकि आमिर कियानी एडिशनल सेक्रेटरी जनरल होंगे। दूसरी जानिब उसी इजलास में वजीर आजम ने नवाज शरीफ की सजा के खात्मे के हवाले से जारी चहमगोइयों पर भी सख्त बयान दिया है और कहा कि एक सजा याफ्ता मुजरिम की सजा आखिर कैसे खत्म हो सकती है, जिसके बाद अफवाहों में तेजी आ गई है कि क्या नवाज शरीफ की सजा खत्म हो रही है और क्या ऐसा हो सकता है। उधर नून लीग भी बहुत ही पुरएतमाद है। नून लीगी रहनुमाओं के पे दर पे बयानात से ये तासुर मिल रहा है कि जैसे मामलात उनके हक में जा रहे हैं और इस सब के बाद डील की खबरों में तेजी आ गई है। क्या वाकई कोई डील हो गई है? क्या मुल्क में वाकई कुछ बड़ा होने जा रहा है जो किसी धमाके की सूरत होगा? इस होने या ना होने में पीपल्स पार्टी कहां खड़ी है? जरदारी साहिब के हालिया बयानात मुफाहिमत या मुजाहिमत किस जानिब इशारा कर रहे हैं? इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ने भी बयान जारी किया है कि दबाव कबूल नहीं किया जाएगा। इलेक्शन पर दबाव कौन डाल रहा है? इन्हीं सवालों के जवाब तलाश करेंगे। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ हुकूमत की नुमाइंदगी कर रहे हैं जमशेद इकबाल चीमा साहब, मुस्लिम लीग नून से सेनेटर डॉक्टर अफनानुल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से कादिर खान मंदोखेल साहब प्रोग्राम में हैं। बहुत शुक्रिया तीनों मेहमानों का। आगाज़ कर लेते हैं हम हुकूमत की जानिब से। चीमा साहब, कोई परेशानी? कल की मीटिंग के अंदर खदशात का इजहार, क्यों हुकूमत को ऐसा लग रहा है कि नवाज शरीफ की सजा खत्म होने की कोई राहें हमवार हो रही हैं? देखें, आजकल जो इम्प्रेशन है इसका आपको जवाब देना पड़ता है। जो इम्प्रेशन को बनाने की कोशिश करे या इम्प्रेशन को बन रहा हो, डेवलप हो रहा हो, कोई हाइब्रिड वार कहीं ना कहीं लफ्जी जंग हो रही हो, तो उसका कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन में आप उससे अलूफ नहीं रह सकते, आप उसका पार्ट बनना होता है आपने। बेसिक जो बात है, मुस्लिम लीग नून एक ऐसी जमात है कि जिसको जब बहुत बड़ी शिकस्त भी होती है तो ये टेबल पे जीतने की कोशिश, मीडिया में जीतने की कोशिश करते हैं। ये वहाँ पे देखें, इनको जो वीज़ा है वो एक्सटेंड नहीं हुआ, वहाँ पे रहने की इजाज़त नहीं है, वापस आना पड़ेगा। ये एक बहुत बड़ा शाक है। इस शाक को वो कन्वर्ट कर रहे हैं कि ये कोई कुछ लोग कह रहे हैं मिन्नतें हो रही हैं, तरले कर रहे हैं, डील हो गई है, ला के तख्त पे बिठा दिया जाएगा। जैसे कोई 500 साल पुराना ये मतलब कोई इरा है जिसमें जो सुबह शहर में सबसे पहले दाखिल हो जाएगा उसके ऊपर हुमा बैठ जाएगा, वो तख्त पे बैठ जाएगा। उस तरह की बातें हो रही हैं। मैं समझता हूँ कि मुस्लिम लीग नून जो है ये 2 सूबों की पार्टी थी, पंजाब और हज़ारा कह लें, 1.5 सूबे की पार्टी थी। वो वहाँ हज़ारा में भी जो आप कह लें सेटबैक आया है पीपल्स पार्टी को और नून लीग को, उसको तो ओवरऑल सूबे में इनको हज़ारा में आ गया। तो एक परेशानी की बात, और दूसरा उधर से जो सेटबैक आया, फिर तीसरा शहबाज शरीफ का जो 16.3 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग के आए। ये 3 बड़े सेटबैक हैं। इन 3 बड़े सेटबैक को मुस्लिम लीग चेंज करने की कोशिश कर रही है, एक सक्सेसफुल इंप्रेशन बनाने की, बना के इसको चेंज करने की कोशिश कर रही है। और साथ ही एक पार्टी में एक नई कंट्रोवर्सी शुरू होगी कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। वो वज़ीर आज़म होने से ज़्यादा बेसिकली मैं समझता हूँ एक मैसेज देने की कोशिश हो रही है, तब आप कह लें एस्टेब्लिशमेंट को, कि जनाब हम बड़े ताबेदार लोग हैं, हम हाजिर हैं, हमारे ज़िम्मे काम लगाया जाए। आपने कहा था कि नवाज शरीफ नहीं होना चाहिए, वो नहीं होगा, मरियम नहीं होगी। और कतई कलामी की माजरत थोड़ा सा यहाँ पे रोकते हैं। आपने 2 बड़ी अहम बातें की हैं। एक तो आपने इंप्रेशन की बात कर दी, तो क्या हुकूमत वक्त को तो किसी भी इंप्रेशन का जवाब अगर देना हो तो हकायक से दें। तो क्या कोई ऐसे हकायक हुकूमत के पास रिपोर्ट हो रहे हैं कि नवाज शरीफ वापस आने वाले हैं, या आप भी सिर्फ बयान पर बयान दे रहे हैं? एक तो इसका जवाब दीजिएगा। दूसरा, अगर नून लीग के एंड पर कुछ हो रहा है तो क्या वो वजीर आज़म इमरान खान को परेशान कर रहा है कि उनकी मीटिंग का हिस्सा बन जाए, कि नवाज शरीफ वहां डिस्कस होता और उनको कहा जाए कि आप जाके फिर नवाज शरीफ के मामलात पर लीडर्स बात करना शुरू करें, ना कि डिलीवरी और गवर्नेंस पर? नहीं, बेसिकली जो मीटिंग है इसे कहते हैं मिनिस्ट्रियल अपडेट। ये जो मीटिंग है, मैं भी उसी का पार्ट हूँ, मेंबर हूँ, जो 6-7-8 लोग मेंबर हैं, मैं भी उसी का पार्ट हूँ। मिनिस्ट्रियल अपडेट में आपने कम्युनिकेशन जो है उस पर डिस्कशन करनी होती है।
कि कम्युनिकेशन आ क्या रही है और उस कम्युनिकेशन का जवाब क्या है। सो बेसिकली देखें, ये जो अदालत ने फैसला किसी भी केस का 4 साल बाद करना है, कहीं और नैब ने जो फैसला करना है कहीं बाद में जाके होना है, इलेक्शन जो है बाद में जाके होना है, पार्टी जो है उसने ग्रो करना है, पीछे जाना है, आगे जाना है, इकोनॉमी के फिगर जो हैं वो 30 जून को आने हैं, फिर 3 महीने बाद आने हैं, क्वार्टर वाइज। सवाल का जवाब नहीं ना दे रहे चीमा साहब, क्या कोई फैक्ट मौजूद है हुकूमत वक्त के पास नवाज शरीफ की वापसी को लेकर? उसका जवाब आपने आज देना है। देखें, उस हर इंप्रेशन का जवाब आपने आज देना है। सो गवर्नमेंट का कम्युनिकेशन करना गवर्नमेंट का काम होता है, उसने अपनी कम्युनिकेशन भी देनी है, उसने कम्युनिकेशन का जवाब भी देना है, ये जरूरी होता है। ठीक हो गया। सेनेटर अफनानुल्लाह साहब, नवाज शरीफ की वापसी, सजा के खात्मे की बातें, कोई हकायक हैं या सिर्फ सियासी बयानात हैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ दिए जा रहे हैं, जरा क्लियर करें ताकि हुकूमत के एंड पे भी कोई आसानी हो। जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, इस हुकूमत के ने जो पिछले 3-3.5 साल में मुल्क को तबाह बर्बादी की तरफ लेके गई है, जिसके अंदर आटा, चीनी, दालें, मतलब हर चीज़ आउट ऑफ कंट्रोल है। सर्दियों में मुल्क में गैस नहीं है, गर्मियों में मुल्क में बिजली नहीं है, मतलब इवन सर्दियों में बाज़ लोड शेडिंग भी हो रही है। फर्नेस ऑयल एक्सेस में मुल्क में पड़ा हुआ था और इंपोर्ट कर लिया है, LNG थी नहीं, वो इंपोर्ट नहीं की। अभी जब मुल्क को इस तरह क्या कहते हैं ऐसे लोग चला रहे होंगे जिनको कुछ पता नहीं होगा, सिर्फ अपने ज़ाती या कहते हैं मामला सीधे करने में सारे दिन लगे रहेंगे, तो फिर ये ज़्यादा अरसा कोई भी इस तरह की चीज़ जो है वो सस्टेन नहीं कर सकती। ये इस वक्त जो आप PTI की तरफ से देख रही हैं, ये इनको बस मेरा एक ये पैगाम है कि घबराना नहीं है, बस आपने फिक्र ना करें। आपने जो पिछले 3-3.5 साल इस मुल्क के लोगों के साथ किया है ना, अब आप उसका जो है वो अब वो वक्त घूमने का टाइम आ गया है और अब आप जो है अब आप रिसीविंग एंड पे होंगे। पहले आप लोगों को के खिलाफ झूठे केसेस बना के लोगों को धमकियाँ देते थे, इस मुल्क के लोगों की आपने तबाह बर्बादी कर दी अपनी ज़ाती एजेंडे के चक्कर में। अब उसका जो है वो यौम हिसाब करीब आ रहा है, तो अब आपकी चीखें निकल रही हैं। कभी कोई एक जो है वो कोई बयान दे देता है, कभी कोई दूसरा एक बयान दे देता है। भाई बात ये है कि हम जो हमारी आइडियोलॉजी है उससे पीछे हटेंगे नहीं। हम चाहते हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हों, उस फ्री एंड फेयर इलेक्शन के अंदर जो भी जीते वो हुकूमत बनाए। और ये जो अभी की जो पार्लियामेंट है, ये एक मैन्युफैक्चर्ड एक सेलेक्टेड पार्लियामेंट है जिसका एक सेलेक्टेड वज़ीर आज़म है। और हम बेसिकली बुनियादी तौर पर हमारी स्ट्रगल ये है कि हम इनको घर भेजें, उसके बाद जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, जो जीते वो आके हुकूमत बना ले, उसमें हमें कोई मसला नहीं है। कलामी की माजरत सेनेटर साहब, कता कलामी की माजरत, आप जब ये कह रहे हैं कि ये रिसीविंग एंड पर होंगे तो डील की अफवाहें क्यों गर्दिश में हैं? क्या नून लीग की कहीं कोई डील हुई है? जब आप कहते हैं घर भेजेंगे तो सर अभी इनके पास 1.5-2 साल है, अब कैसे घर भेजेंगे इनको? पिछले 1.5-2 साल से आपने जोर लगा लिया, आप देखिए ऑपोजिशन खुद बिखर गई PDM की सूरत में, तो आप कैसे इन्हें घर भेज देंगे फिर? देखिए, जो पॉलिटिकल आपकी स्ट्रेटजी होती है वो हर दफ़ा तो कामयाब नहीं होती। मैं आपसे कह रहा हूँ कि हम पिछले 3.5 साल से लगे हुए हैं, लेकिन जो है अब हालात जो है वो इस तरह के हो गए हैं, बन गए हैं कि इनके ये पाकिस्तान ज़्यादा सस्टेन नहीं कर सकता इनकी नाअहली और करप्शन। बुनियादी तौर पर बात ये है, ये पूरा मुल्क ही ऑलरेडी बिठा दिया है, जो थोड़ी रही सी कसर है ये मज़ीद निकल जाएगी। हम बुनियादी तौर के ऊपर जो है आईनी और कानूनी उसके अंदर रह के ही काम करेंगे। हम कोई अंपायर की उंगली या कोई इस तरह के मामले के ऊपर हम नहीं जाएंगे। हुकूमत को घर भेजने के बहुत सारे तरीके हैं, नो कॉन्फिडेंस मोशन भी है और या कहते हैं और भी तरीके हैं। नून लीग को सर इस वक्त लगता है, कुछ खबरें ये भी हैं कि पीपल्स पार्टी की जानिब से राब्ता किया गया तो आप लोगों की तरफ से ये रिस्पॉन्स दिया गया कि अभी हालात नो कॉन्फिडेंस मूव के लिए नहीं है। तो कुछ सेनेटर साहब इसलिए कि बार बार बयानात बहुत बड़े हैं मगर क्लैरिटी नहीं है नून लीग के एंड पर, ये आप कहना नहीं चाह रहे? वो क्लैरिटी जो है वो थोड़ा सा आप सब्र आपको करना पड़ेगा। क्लैरिटी के लिए कुछ थोड़ा टाइम लगेगा। मैं बस आपको बुनियादी बात बता देता हूँ कि हम आइन और कानून के उसमें रह के काम करेंगे और उससे बाहर नहीं जाएंगे। और जो बात है, जो सेटबैक की इन्होंने बात की है कि हमें सेटबैक हो रहे हैं, खानेवाल में हमने आपको इलेक्शन हराया, लाहौर में हमने आपको इलेक्शन हराया, फैसलाबाद में हराया, डस्का में हराया, लोकल बॉडीज़ का कंटोनमेंट का इलेक्शन हुआ, पंजाब में हमने 3 टाइम्स आपसे ज़्यादा सीटें ली। हमने KPK के अंदर जो है PDM ने आपको हराया। KPK के अंदर जिन इलाकों में हमारी नॉर्मली वहाँ पे स्ट्रेंथ नहीं है इसलिए हमारी सीटें कम थी। जब हज़ारा डिवीजन पूरा आएगा तो वो भी क्या कहते हैं आप देख लीजिएगा कि क्या रिजल्ट होगा। ठीक है, मैं इलेक्शन की तरफ भी आती हूँ। सर जी सेनेटर साहब मुकम्मल कर लें। मैं बस ये कह रहा हूँ कि ये सारी ये बौखलाहट का शिकार हो गई है हुकूमत।
और इनको जो है वो मतलब नज़र आ रहा है कि मज़ीद ये मामला इस तरह चलेंगे नहीं है, और ये इस तरह के फिर ये आपको पता है जो बयानात आ रहे हैं वो आने नहीं चाहिए। अगर ये अभी भी इनको चाहिए था कि ये अगर हमारे पीछे पड़ने के बजाय आवाम की खिदमत की तरफ फोकस करते तो शायद आज ये दिन आता ही ना।